दोस्तों नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त विकास गुप्ता। मैं वीवो का न्यू मॉडल अपकमिंग V29 सीरीज के बारे में कुछ बताने वाला हूं, जो कि V29E 28 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो उसके बारे में 50 प्लस फीचर्स बताने वाला हूं। चलो देखते हैं क्या क्या फीचर्स है। मेरे पास में Vivo V29E स्मार्टफोन, आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 50 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज कर सके। जितने पैसे देकर आपने ये स्मार्टफोन को लिया है, उससे ज्यादा मजा आएगा ये स्मार्टफोन को यूज करने में, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा वैल्यू माइनस बटन और पावर बटन के ऊपर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करते हैं तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये गैलरी में सेव हो जाता है लॉन्ग स्क्रीनशॉट। आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, फास्ट डबल क्लिक करना है। दो एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर होंगे और आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए दो एप्लीकेशन है। आप ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये भी आप कर सकते हैं और आप इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं। नीचे ड्रैग करके छोड़ेंगे, निकल जाता है। और अगले फीचर के लिए आप जैसे आप मेनू बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी एक ही एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टाइम में 6 एप्लीकेशंस दिखते हैं। आप इस स्टाइल में इसको लेकर आ सकते हैं। और अगले फीचर के लिए यहाँ पर हम आएंगे ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में। आपको एक फोन में मिलता है, आपको ऑप्टिमाइज कर लेना है। अगर आपका स्मार्टफोन लैग होता है, स्ट्रक करता है, तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। एक दिन में एक बार तो जरूर इसको ऑप्टिमाइज कर लेना। तो चलिए उसके बाद में हम आते हैं बैक। यहाँ पर आपको मिलता है सिक्योरिटी स्कैन। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिससे आपके फोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं तो आपको यहाँ पर वो स्कैन करके बताता है। आप स्कैन कर लेना ऊपर। और बैक आने के बाद आपको इसी ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में स्पेस क्लीनअप में आना है। यहाँ पर जो जंक फाइल है, वेस्ट डेटा है, वो क्लीन करता है। अभी फिलहाल नो जंक डेटा है। यहाँ पर कोई भी वेस्ट डेटा है तो वो क्लीन करता है। आपके स्टोरेज में और भी स्पेस आता है। यहाँ पर आप इसको वीकली भी कर लेना। तो चलिए, और आपको इसी ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में आने के बाद आना है यहाँ पर टूल्स में आपको आना है। यहाँ पर आपको मिलता है ऐप क्लोन, मतलब आप यहाँ पर जो एप्लीकेशंस दिखेंगे इस तरह से आप इसको ऑन करके डुअल कर सकते हैं, मतलब 2 कर सकते हैं उन एप्लीकेशंस को। यहाँ पर मैंने फेसबुक को कर लिया है, यहाँ पर 2 फेसबुक हो चुके हैं इस तरह से, ये देख लीजिए। और अगले फीचर की बात करने के लिए इसी ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में हम आएंगे। यहाँ पर इसी टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है फोन कूलिंग, मतलब आपका स्मार्टफोन गर्म होता है, हीट होता है, तो आप यहाँ से अपने फोन को कूल कर सकते हैं, कूल डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर आपका स्मार्टफोन हीट हुआ है तो यहाँ पर वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर ये 60 सेकंड वेट करना है आपको, तभी बैक करना। मैं भी बैक करके आपको दूसरा फीचर बताता हूँ। तो अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इसी सेटिंग में नेटवर्क स्पीड टेस्ट मिलता है। यहाँ पर मतलब आपको जो इंटरनेट है उसके स्पीड को आप टेस्ट कर सकते हैं, कितने एमबीपीएस है, कितने केबीपीएस है आपका डेटा, वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। और बैक आने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन मिलता है। आपको इसमें आना है, यहाँ से पासवर्ड ऑप्शंस पर आप क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहे वो रख कर आ सकते हैं आगे स्टेप में। उसके बाद यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करना है। मिलता है आपको यहाँ पर ऐप इंक्रिप्शन, मतलब आप यहाँ से एप्लीकेशंस को लॉक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके जो बीच वाली सेटिंग है इस पर सेट कर लेना और उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो एप्लीकेशन ओपन करते वक्त इस तरह से लॉक पूछता है। आप फिंगरप्रिंट से भी इसको यूज कर सकते हैं और फेस लॉक से भी इसको यूज कर सकते हैं, पैटर्न से वगैरह आप जो रखना चाहिए रख लीजिए। और अगले फीचर की बात करने के लिए इसे ऐप मैनेजर एप्लीकेशन ओपन करके टूल्स पर क्लिक करके ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर वही हम लॉक को अनलॉक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ऐप हेडिंग पर क्लिक करके यहाँ से एप्लीकेशंस को हेड कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हेड करना है उसको यहाँ पर हम करेंगे इस तरह से सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हम ढूंढेंगे वो एप्लीकेशन को तो नहीं मिलेगा। वापस चलाने के लिए इसी ऐप मैनेजर में आकर यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करके ऐप इंक्रिप्शन में आकर उसको अनलॉक करना है।
ऐप हेडिंग पर क्लिक करके यहाँ से इसको अनमार्क करेंगे तो वापस से वो एप्लीकेशन निकल कर आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आकर ब्लूटूथ एंड डिवाइस में आपको आना है, ओटीजी को ऑन करना है। आप जब भी ओटीजी यूज करना चाहते हैं तो इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, तभी ओटीजी कनेक्ट हो जाती है। और अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आकर आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस, आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा होते रहता है। आप इसको ऑन करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आई प्रोटेक्शन, आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। इसलिए आप रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त इसको ऑन करना, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे, फिल्टर होंगे ब्लू लाइट्स। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। नहीं तो आपको इसको ऑफ कर लेना, ऑफ करके शेड्यूल पर क्लिक करके सनसेट टू सनराइज पे उसको सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर डार्क थीम मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। इसको ऑन करने के बाद आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना, बैटरी बैकअप ज्यादा देता है। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके ठीक नीचे स्क्रीन टाइम आउट आपको मिलता है। आप यहाँ पर मैक्सिमम 10 मिनट तक कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 2 मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 2 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, मतलब लॉक हो जाता है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर आपको ऑटो रोटेट स्क्रीन मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे रोटेट करते हैं फोन को तो आपको जो स्क्रीन है अंदर का उसी तरह रोटेट हो जाता है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन कलर्स में आना है। यहाँ पर आपका जो स्क्रीन कलर है ना उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, प्रो कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे आकर आप यहाँ पर कलर टेम्परेचर को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देख लीजिए, अपने मर्जी के हिसाब से इसको कर लेना, आपको कैसा चाहिए स्क्रीन कलर वो कर लीजिए। और एक स्टेप बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज में आपको आना है। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता तो यहाँ बाय डिफॉल्ट तो इतने होते हैं फॉन्ट्स, आप मैक्सिमम इतने कर सकते हैं। यहाँ पर इतने बड़े हो चुके हैं फॉन्ट्स, ये देख लीजिए। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इतने होते हैं, ये देख लीजिए। ये भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कैमरा में दिखने के लिए। तो चलिए और अगले फीचर के लिए इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज में हम आएंगे। यहाँ पर डिस्प्ले साइज को आप बड़ा करके इन आइकन्स को और ये बटन्स को, अंदर का जो स्क्रीन है वही बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये बड़े हो जाएंगे बटन्स भी, ये आइकन्स भी बड़े हो जाएंगे। पिछले वाला जो फॉन्ट साइज वाला ये है, बस ये फॉन्ट बड़े होते हैं, ये बटन्स वगैरह आइकन्स वगैरह बड़े नहीं होते। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से कर लेना, इसको भी आप करना चाहे तो। और अगले फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे बोल्ड टेक्स्ट मिलता है। आप इसको ऑन करके अपने जो टेक्स्ट है, अपने फॉन्ट्स हैं, उनको बोल्ड कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ करता हूँ, आप ऑन करके यूज करना आपकी मर्जी। अगले फीचर के लिए उसके ठीक नीचे है कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, इसको ऑन करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट में हो जाएंगे आपके फॉन्ट्स। ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं, आपको जैसे अच्छे लगे उसको सेट कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल में आना है। यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट्स आपको ये अच्छे लगते हैं तो इसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। नहीं तो एक स्टेप बैक आकर यहाँ पर इसी फॉन्ट स्टाइल में आकर डाउनलोड मोड पर क्लिक करके यहाँ पर स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं इनमें से उसको यहाँ पर कर लेना डाउनलोड। यहाँ पर ये जो कुछ फ्री होते हैं, कुछ परचेस होते हैं, आपको फ्री में जो है वो डाउनलोड कर लेना है। और आप परचेस करना चाहें तो परचेस भी कर सकते हैं। आप जो फॉन्ट्स को डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे, जो डाउनलोड करेंगे यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे इस तरह से, इसको उसको भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपके जो पूरे फोन के जो फॉन्ट्स हैं वो उसी स्टाइल में हो जाते हैं। और अगले फीचर की बात करने के लिए इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर नीचे आकर स्टेटस बार में आएंगे, नोटिफिकेशन मेथड में आएंगे। आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा नोटिफिकेशन की निशानी। आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स तो क्वांटिटी दिखेगा। एग्जांपल आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे आइकन्स तो आपको
जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। और अगले फीचर के लिए शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वाईफाई से हो या सिम कार्ड से हो, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है, कितने एमबीपीएस, कितने केबीपीएस है, आपके यहाँ पर हर सेकंड ऊपर बताएगा। उसके बाद बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज देखने के लिए एक स्टेप बैक आते हैं और आते हैं यहाँ पर नीचे स्क्रीन रिफ्रेश रेट में आप मैक्सिमम यहाँ पर 120 हर्ट्ज कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज करेंगे तो ये स्मूथ नहीं चलता स्मार्टफोन, लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा देता है। और आप यहाँ पर करेंगे इसको 120 हर्ट्ज तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है, लेकिन बैटरी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। 120 हर्ट्ज पर इसको सेट कर लेना, मस्की के जैसा स्मार्टफोन चलता है, लेकिन 2-4% बैटरी इतना ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क इसमें नहीं होता। अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे। आप यहाँ पर यूआई कलर पर क्लिक करके जो आपका जो यूआई है उसके कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी फीचर को हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर अभी ब्लू कलर दिख रहा है, आपको जो ये यूआई है ये ब्लू है, आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको जो कलर अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं सेट। मल्टीपल कलर्स को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ये देख लीजिए। और इस तरह से आप करना चाहे कर लीजिए। और आप यहाँ पर सिंगल कलर को सेट करना चाहे सिंगल कलर को सेट कर सकते हैं, ये देख लीजिए। और आपको जो यूआई है उसके कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे इसको सेट कर लेना। अगले फीचर के लिए भी 2 उंगलियों से पिंच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर होम सेटिंग्स में आएंगे, होम स्क्रीन स्टाइल में आकर स्टैंडर्ड करके इसको स्टैंडर्ड पर अप्लाई करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको इसी होम स्क्रीन पर मिलेंगे। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस नहीं आते। इसी तरह पिंच करके होम सेटिंग्स में आकर इसी होम स्क्रीन स्टाइल में आकर ड्रावर मोड पर इसको सेट करेंगे तो इस तरह से ड्राव करने के बाद इस तरह से आप स्वाइप अप करेंगे तो ये एप्लीकेशन से निकल कर आते हैं। अभी देख लीजिए कितना अच्छा दिख रहा है ये कलर, यूआई कलर चेंज करने के बाद में। और अगले फीचर के लिए भी 2 उंगलियों से पिंच करके यहाँ पर होम सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर एड आइकन्स टू होम स्क्रीन, इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए पिंच करके होम सेटिंग्स में आके यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट पर आप क्लिक करके आपको जो होम स्क्रीन जो है ना उसके साइज को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पर अभी बड़ा करेंगे तो यहाँ पर 4 एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 5-5 एप्लीकेशन आपको दिखते हैं। आपको जो साइज अच्छा लगता है इसको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर मिलता है स्लाइडिंग इफेक्ट, मतलब आप इस तरह से स्लाइड कर रहे होते हैं तो एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है, ये देख लीजिए अभी वही इफेक्ट आ रहा है। और अगले फीचर के लिए पिंच करके होम सेटिंग्स में आके यहाँ पर आएंगे राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, इसके ऊपर आप क्लिक करके जो आपके एप्लीकेशन है उनकी शेप को आप बदल सकते हैं और उसको साइज को भी आप यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं। और बैक आने के बाद आप यहाँ पर लॉक लेआउट को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो होम स्क्रीन वाले जो एप्लीकेशन है ये इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलते ही नहीं। कभी कभी क्या होता है ये एप्लीकेशन इधर, ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है, ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। अगले फीचर के लिए भी पिंच करके होम सेटिंग्स में आके यहाँ पर नीचे स्वाइप डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन में आकर इसको नोटिफिकेशन सेंटर पर सेट कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की आपको जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना निकल कर आएगा। ये एक खास स्मार्टफोन को यूज करते वक्त में बहुत ही यूजफुल हो जाता है ये फीचर। और अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो साइड में जो गूगल न्यूज आ रही है ये नहीं आना चाहिए, इसको आप बंद करना चाहते हैं तो 2 उंगलियों से पिंच करके होम सेटिंग्स में आकर यहाँ पर गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे तो यहाँ पर अभी जो गूगल आ रहा था अभी यहाँ पर वो नहीं आएगा। अगले फीचर के लिए भी पिंच करके होम सेटिंग्स में आके आएंगे इस तरह से नीचे ऐप सजेशन बार, ये इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर ऑल एप्लीकेशंस आपको दिखते हैं। आप इसको ऑन करेंगे ऐप सजेशन बार को तो जो एप्लीकेशंस आप ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करता है। ये देखिए बैडजेस में आपको आना है, उसके बाद आप यहाँ पर ऐप आइकन बैडजेस में एक और बार क्लिक करना है। आप यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन की निशानी कुछ भी नहीं दिखेगी। आप इसी ऐप आइकन आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशन आते हैं तो उस व्हाट्सएप के ऊपर 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस तरह से दिखेगा। और अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो पंचोल में जो लाइटिंग है येलो कलर में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आप क्रोम को ओपन करके रिंग एपीके सर्च करके कोई भी वेबसाइट से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वो एप्लीकेशन ये है, ये देख लीजिए। इसको डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशन देना। सारे परमिशन देंगे तो आप आएंगे इस स्टेप में। उसके बाद ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना है और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा
कर सकते हैं और इस कंट्रोलर से अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं इस रिंग को। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और सेगमेंट कलर के ऊपर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके आपको जो कलर सेट करना है उस कलर को सेलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट के ऊपर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। ये सेट हो जाता है इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आगे आएंगे। इस तरह से नीचे आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। यहाँ पर थीम आपको मिलता है, आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थीम मिलता है, इसको आप अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो और डाउन मोर पर क्लिक करके स्टाइलिश वाले आप यहाँ पर थीम्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके पूरे फोन का लुक ही चेंज कर सकते हैं। आपको बोर होता है एक ही लुक से, तो आप नया वाला थीम डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो आप मजा आएगा आपको नया लुक देख के यूज करने में। तो चलिए इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर। आप यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं, आपको इनमें जो अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके इसी तरह के और वॉलपेपर्स आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप आएंगे बैक, यहाँ पर आप लोकल इमेजेस के ऊपर क्लिक करके आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आप डाउनलोड मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर वॉलपेपर आप इनको भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले भी यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये देख लीजिए, आप इस तरह से वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना और ऑफ स्क्रीन स्टाइल पर क्लिक करके आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कैसा चाहिए स्टाइल उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इस तरह से करेंगे। इस तरह से हम ये देख लीजिए, ये आपको अच्छा लगता है अप्लाई कर लेना। तो जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होता है। ये देख लीजिए, काफी कमाल का दिखता है दोस्तों इससे स्मार्टफोन, इसको जरूर सेट कर लेना। तो चलिए इसके अलावा आप यहाँ पर इस डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके और भी डाउनलोड मोर पर क्लिक करके यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये है, और आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपको और स्टाइल्स कैसे चाहिए उनको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये अच्छे नहीं लगते तो आपको बाय डिफॉल्ट तो बहुत सारे मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बैक आते हैं। इसी जैसे हम सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आकर आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। उसके बाद आपको मिलता है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। ये जो लॉक स्क्रीन पोस्टर है, मतलब यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है, आपका लॉक करने के बाद अनलॉक करने के बाद बार बार चेंज हो रहा है, तो इसको ऑफ करेंगे तो बार बार चेंज नहीं होगा, लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर एक ही रहेगा अभी। और अगले फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन मिलता है। आप अपना नाम वगैरह कुछ भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी लिख कर डालेंगे वो आप को बताएगा लॉक स्क्रीन पर। तो चलिए आता हूँ बैक और बैक आता हूँ। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके इस तरह से नीचे आएंगे, डायनामिक इफेक्ट्स में आएंगे। यहाँ पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट में आपको आना है। यहाँ पर कस्टम टाइम को ऑफ ही रहने देना है, इनकमिंग कॉल्स को ऑन कर लेना है। लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब कॉल आने के बाद कैसा चाहिए आपको इफेक्ट, उस इफेक्ट को यहाँ पर हम करेंगे अप्लाई, तो कॉल आने के बाद इसी तरह वो इफेक्ट आता है, काफी कमाल का दिखता है। और बैक आने के बाद नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशंस को ऑन करके नोटिफिकेशंस ऐप्स में आना है। आप कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद एड लाइटिंग लगना चाहिए उन एप्लीकेशन को हम यहाँ पर करेंगे ऑन। उसके बाद यहाँ पर बैक आने के बाद लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस, मतलब आप यहाँ पर लाइट डिफरेंट रख सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। आप नोटिफिकेशन के लिए कौन से लाइट इफेक्ट को सेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना, अप्लाई कर लेना। नोटिफिकेशन आने के बाद वही लाइट इफेक्ट आएगा। कॉल के लिए अलग है, नोटिफिकेशन के लिए अलग है। आते हैं दोस्तों एक स्टेप बैक। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर ये एक एनिमेशन रख सकते हैं आप यहाँ पर, आप अप्लाई करेंगे तो ये नन रहता है बाय डिफॉल्ट। आप इसको एनिमेशन सेट करेंगे तो आप जैसे अनलॉक करते हैं फोन को तो नीचे से एप्लीकेशंस निकल कर आ रहे हैं, ऐसा दिखता है। ये भी सिंपल एनिमेशन सेट कर लीजिए। और उसके बाद मिलता है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एक आइकन बताता है, उस आइकन के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और बैक आने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब आपने फिंगरप्रिंट सेट करके रखा है तो अनलॉक करते वक्त में एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन मिलता है, मतलब आप फेस लॉक सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से
एक ताला बताता है, वो ताला निकाल कर कोई भी एक आप आइकन रख सकते हैं लॉक स्क्रीन के लिए। तो चलिए, और बैक आने के बाद इसी सेटिंग्स में आपको मिलता है चार्जिंग एनिमेशन, मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं तो आपको लॉक स्क्रीन पर एक एनिमेशन दिखता है। वो एनिमेशन के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको सेट करके यहाँ पर हम करेंगे इस तरह से अप्लाई, उसी स्टाइल में वो चार्जिंग परसेंटेज आपको दिखेगा चार्जिंग लगाने के बाद में लॉक स्क्रीन पर। तो चलिए, इसी डायनामिक इफेक्ट्स में आने के बाद नीचे आने के बाद आप यहाँ पर जैसे यूएसबी लगाते हैं तो एक इफेक्ट आता है नीचे से, इस तरह से वो इफेक्ट के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, मतलब आप लॉक करते हैं अनलॉक करते हैं तो एक एनिमेशन आता है, उसके स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे आपने देख लिया होगा दोस्तों, इसी Vivo V29e स्मार्टफोन के आपको मैंने 50 से ज्यादा फीचर्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना, और आप इसी स्मार्टफोन के रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस स्मार्टफोन के रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे और भी बहुत कुछ जान सकते हैं उन वीडियोस को देखकर इस स्मार्टफोन के बारे में। तो चलिए, मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।